हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 86 की है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मूवमेंट अनसीन वीडियो से अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर चेकआउट कीजिएगा चैनल पर जो वीडियोस हैं। और ये न्यू चैनल मैंने बनाया है। अगर आप मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं तो मेरे पिछले चैनल पर प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके बाद मुझे यहाँ पर बैकअप ये चैनल बनाना पड़ा है। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगे सिडनास मूवमेंट्स के और साथ में शहनाज की लेटेस्ट अपडेट्स की। तो चलिए और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और आज की जो वीडियो है ना, ये डे 86 के सारे अनसीन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अनसीन जो आपको बता रही हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो नल्ला है, साथ में रामलाल और रामकली यानी मोमो। ये रामलाल है तो मोमो को मैंने रामकली भी बता दिया है। दोनों का नाम तालमेल जो है उस हिसाब से बैठ रहा है सही। तो यहाँ पे जो है बात हो रही होती है, जो रामलाल है वो कह रहा होता है कि जो इस बार कैप्टन था उसको कोई पावर नहीं मिली, यानी नल्ला जो है वो कैप्टन बना था तो उसको कोई उस तरीके की पावर नहीं दी गई। तो जिसके बाद यहाँ पर नल्ला बोलता नहीं मिली ना, मैं मतलब इम्यून हुआ ना, इस हफ्ते भी इम्यून हुआ और मतलब जब बना था तब भी हुआ। तो यहाँ पे जो मोमो है और रामलाल है वो उस नल्ले को समझा रहे होते हैं कि वो इम्यून, वो पावर नहीं हुई, तुम जो है बच गए थे नॉमिनेशन में, नॉमिनेट नहीं हुए थे, इस वजह से तुम 2 हफ्ते इम्यून हो पाए। तो यहाँ पे नल्ला जो है वो बात मान नहीं रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उस चीज़ को। तो यहाँ पर मोमो जो है उसको बोलती है, समझाती है कि अगर तुम इस हफ्ते नॉमिनेट होते तो तुमको जो है वो इम्यूनिटी होती है ना, वो इस हफ्ते तुमको नहीं मिलती, वो नेक्स्ट वीक से मिलती। तो यहाँ पर इसको समझ में नहीं आती नल्ले को ये चीज़। तो रामलाल जो है वो फिर कहता है, रुको मैं समझाता हूँ, और कहता है कि अगर तुम इस हफ्ते नॉमिनेट हो ना तो तुम इस हफ्ते नॉमिनेट ही रहोगे, और कैप्टन अगर तुम बन भी जाते हो तो भी तुम नॉमिनेट ही रहोगे। तो इस तरीके से वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नल्ला जो है पता नहीं कौन सा गेम खेल रहा होता है। जो सना और सिद्धार्थ बोलते थे ना इसके बारे में, वो बिल्कुल सही था, और ये बिल्कुल दिमाग तो इस बंदे में था ही नहीं। ये पता नहीं कौन सी गेम खेल रहा है, इसको यही नहीं पता कि कैप्टन बनने के बाद जो है इम्यूनिटी कम मिलती है और मतलब क्या पावर्स होती हैं, मतलब इसको ये सब कुछ पता ही नहीं था। बस ये ऐसे ही एवं ही बैठा हुआ है गेम के अंदर, अपने ही मन का कुछ सोच लेता है, अपने ही मन के इसकी सारी चीज़ें होती है। इसको ना टास्क समझ में आता है, ना कोई स्ट्रेटजी इसको अच्छे समझ में आती है। और यही एक रीज़न था कि सिद्धार्थ के साथ जब ये था ना, सिद्धार्थ इसको बहुत ज़्यादा बार बार वो चीज़ें जो है समझाता था, एक्सप्लेन करता था। और शहनाज भी इसके ऊपर बिल्कुल सही हंसती है, और ये है ही इस लायक, इसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। चलिए सेकंड अनसीन बता रही हूँ। यहाँ पे भी आपको मोमो और रामलाल यानी कि रामलाल और रामकली नज़र आएंगे। यहाँ पर जो इनकी बातचीत हो रही होती है, यहाँ पे जो पंप एक दूसरे को दे रहे होते हैं, स्पेशली मोमो जो है ना रामलाल के खूब पंप दे रही होती है। और इस बंदे की हालत भी वैसे ही हो गई थी जैसे वो फूला हुआ गुब्बारा नहीं होता है, पंप पहले इसने खूब भर दिया इस बंदे के अंदर, और फिर उसके बाद खुद ही इसने इसका भांडा जो है फोड़ दिया। तो यहाँ पे जो है ना मोमो बोल रही होती है कि तुम जो है स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुमको वो चीज़ मतलब वो मौका नहीं मिला, और जब भी तुम अच्छा करते हो तो कोई ना कोई तुमको उंगली करने लगता है। तो यहाँ पे ये रामलाल है जो वो बोल रहा होता है, देखो मैं जो सही चीज़ें उन पर हमेशा जो है खड़ा रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े झगड़े हुए सही मुद्दों पे जो है मैं खड़ा रहा, कपड़े भी फटे हैं, तो मतलब उन सब जहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए उन सब जगहों पे मैंने स्टैंड लिया। लेकिन आज सुबह से जो यहाँ पे झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, जो पॉटी को लेकर, बर्तनों को लेकर, तो ये कोई मुद्दे हैं, मैं फेक नहीं कर सकता। तो ये ऐसी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ये बोल रहा होता है। तो यहाँ एक बात तो इसकी मुझे ये सही लगी कि जो बर्तन को लेकर छिपकली और जो मधुरिमा के बीच का जो ये सब फालतू का झगड़ा था, वो सब जो हो रहा था पॉटी वगैरह को लेकर, ये सब मुझे सही मतलब समझ नहीं आ रही थे, मुद्दे नहीं थे। लेकिन अगर ये सही था और सही चीज़ों के लिए खड़ा रहा, तो जहाँ ये गलत प्रूफ हुआ है वो चीज़ सही कैसे हो सकती है, मुझे तो पहले ये बताएं। और ये बंदे के जो कपड़े फटे थे ना, इसको इतना सदमा लगा कि ये रोना और ये जो दुखड़ा है कपड़े फटने का, ये इसने बार बार जताया है जब तक ये इस घर के अंदर रहा। लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए रहा भी नहीं बंदा,
जल्दी ये हवा हो गया, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि गुब्बारा जो है वो मोमो ने जब तक भरना था भरा हवा, और फिर जब उसका मन किया फोड़ने का तो उसने फोड़ भी दिया। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये हुआ था कि जब ये बंदा बाहर निकला था ना, तो मोमो की बुराई ही हो रही थी, इसके मुंह से वही सुनने को मिल रही थी। चलिए देर से आई, लेकिन शायद इस बंदे के अक्ल आ गई थी कि जिसके साथ ये बड़ा अपना हमदर्द बन रहा था, उसका सगा बन रहा था बहुत ज़्यादा, वो खुद ही इसकी सगी नहीं निकली। तो बंदे देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चलो इसकी समझ में तो आई। चलिए थर्ड सीन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे सारे घर वाले जो हैं आपको नज़र आएंगे। इनफैक्ट यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन हो रही होती है विकास कर रहा होता है, और यहाँ पे बात वो करता है युविका के बारे में, प्रिंस की वाइफ। जी हाँ, तो यहाँ पे बोल रहा होता है कि जो उसने परफॉर्मेंस दी नच बलिए में वो बहुत ज़्यादा कमाल की थी, और मैंने उसको यही चीज़ बोली कि मतलब उसका ये परफॉर्मेंस बेहतरीन था, और ये उसी के लिए ये शो मतलब उसी के हिसाब का है। तो यहाँ जब ये बोलना शुरू करता है तो एक चीज़ हमने हमेशा ये नोट करी है कि अब्दुल्ला जो है ना, वो हर एक इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, जब किसी की भी बात निकलती है ना, तो उसको अपनी टांग जो है वो अड़ानी ही होती है। तुरंत वो बोलती है यार वो बहुत अच्छी है। और स्पेशली जो ना वो रेडी जब होती है, और जब वो हुई थी एक बार मेरे सामने करली बार करके, तो मैंने उसको बोला बिल्कुल कितनी खूबसूरत लग रही, प्रिंसेस की तरह, बहुत ही अच्छी मतलब लड़की, मतलब ये सारी बातें फिर बोलती है कि मैंने यहाँ आने से पहले मैं मिली थी उन लोगों से, तो उसने मुझसे कहा, राय दे रही थी कि ऐसे से करना है। तो प्रिंस ने तुरंत ये बोला कि इसकी मत सुनना, ये तो 1 महीने में बाहर आ गई थी, और बहुत ही अच्छे कपल हैं वो लोग। और मतलब उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं, उसने तुरंत युविका ने ये चीज़ बोली कि हाँ मैं एक महीने में बाहर आ गई थी, तो प्रिंस की बात सुन, वो उससे राय ले। तो इस तरीके की सारी मतलब दिखाने की कोशिश करती है कि पूरी इंडस्ट्री को जानती है कि मतलब जो लोग इंडस्ट्री में जो अदर नाम आता है तो उनके जो फैंस हैं वो इसको सपोर्ट करें। तो इस तरीके की ये चीज़ें करती है, मेरे को ये चीज़ हमेशा महसूस होती है, चाहे वो करण बिपाशा के नाम हो, या युविका प्रिंस का नाम हो, या अदर और भी बहुत सारे, नीलम है एक, और सलीम नीलम ऐसा कुछ नाम है। तो इन लोगों को मतलब हमेशा इसको नाम दूसरों के नाम के ज़रिए आगे बढ़ना ये देखा है, चाहे वो इसके खुद के मामा गोविंदा उसकी बात हो, हमेशा इसने यही चीज़ करी है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट अनसीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो नल्ला है, मोमो है और रामलाल। देखिए एक चीज़, और विशाल भी है साथ में, एक चीज़ हमेशा ये चीज़ देखी गई है कि जब ये ग्रुप बैठता है साथ में, और इनका जितना भी अनसीन देखे हैं सब में सिर्फ़ और सिर्फ चुगलियाँ ही हैं। तो एक तरीके से इसीलिए इन लोगों का नाम चुगली गैंग भी रखना गलत नहीं होगा। यहाँ पे भी जो बातचीत हो रही थी वो देखने में मतलब ये लोग के हिसाब से ये लोग स्ट्रेटजी कहते हैं इसको, लेकिन मेरे हिसाब से ये पूरे तरीके से चुगली ही थी। यहाँ पे बात हो रही होती है, नल्ला बोल रहा होता है कि पता है जो आवाज़ उठाते हैं ना, ज़्यादातर जो आवाज़ आज किसकी आ रही है, सना और माहिरा, कौन उठा रहा है, ये दोनों उठा रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ बाकी सब जो है उनको ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब ये 2 बंदों के आगे पीछे फिर सब जो है कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो मतलब कि इन लोगों का कहने का मतलब यहाँ पे नल्ले का ये था कि ये लोग सबसे पहले तो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। कहता है कि आज भी यही हो रहा था कि जब बातचीत ऐसी हो रही थी, जब जरी वाला भी विशाल से कह रही थी कि वो तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो पागल है, तो उस टाइम पे मैं वहाँ से उठ के चला गया, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि ना झगड़ा लड़ाई करूँ मैं, और मैं मतलब इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मैं वहाँ से हट गया था, तो इन लोगों को मैंने मौका ही नहीं दिया उस तरीके का। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसे बता रहा होता है, और फिर बोल रहा होता है विशाल से कि तू ध्यान दिया कर भाई इन सब चीज़ों पे, उस टाइम पे रिएक्ट मत करो, लेकिन दिमाग में रखो, दिमाग से मत निकालो। और तू एक काम करना, तू बोरी में जो है कुछ टाइम बाद तू बोरी रख लेना, और बोरी में सारी चीज़ें जो है भरता जाना। मतलब कि यहाँ पर उसको फ़नी अंदाज में दिखाने लगा। ये पूरी तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ चुगली करना इन लोगों का काम था, और इस अनसीन में कुछ खास बताने लायक है नहीं। तो चलिए
वीडियो जो है एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।